उनको एक बार फिर से मसीह अभिवादन, जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह हो आप और मेरे जीवन में, और आज यह मौका प्रभु ने आप और मुझे दे दिया है। हालेलुया। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ आप लोग जहाँ भी रह के आज का संगति में भागी बन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं। पवित्र आत्मा आप लोगों को अगुवाई करे। पवित्र परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा आप लोगों को अभिषेक करने पाए। मेरे प्रिय, आज मैं आप लोगों के बीच में पवित्र आत्मा का बारे में कुछ बताने चाहता हूँ। पवित्र आत्मा कौन है? सर्वप्रथम आप और मुझे यह जानना होगा, हु इज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, जिसे अंग्रेजी में होली स्पिरिट कहा गया है, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मध्य एक है। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में ऐसा कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ प्रश्न बोलता परमेश्वर एक आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए। वैसा है तो पवित्र आत्मा खाली एक परमेश्वर की आत्मा है तो नहीं। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार यदि आप 16 अध्याय 13वां पद पढ़ेंगे तो वहां ऐसा पाते हैं। हम पढ़ के सुना रहे हैं 16 अध्याय 13वां पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसका मतलब पवित्र आत्मा एक सहायक है। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। मेरे प्रियो, आप और मुझे यह बात को जानना होगा। यदि पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, पवित्र आत्मा सहायक है और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मध्य एक है, तब तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में विश्वास करने वालों में वास करते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 17 पद हम पढ़ के सुनाते रहे। यहाँ ऐसा लिखता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बात याद कीजिए, वह सत्य की आत्मा जिसे संसार नहीं पहचानती और तुम पहचानते हो बोलता है। इसका मतलब यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के ऊपर में वह सत्य की आत्मा आएगी। फिर यदि आप इफिसियों की पुस्तक 2:22 पढ़ेंगे तो भी वहां वही है, मसीह यीशु पर विश्वास जो करते उसके ऊपर में वह सत्य की आत्मा आएगी। 14:6 में आप पढ़ेंगे तो मार्ग सच्चा और जीवन मैं हूं बोल के यीशु ने कहते समय वह कहते हैं। मेरे प्रियो, आपको याद करना होगा, पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन में एक सहायक के रूप में आते हैं। पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन में एक सत्य के आत्मा बन के आते हैं। यदि प्रेरितों के काम 1:8 में पढ़ेंगे तो वहां बोलता, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर उतरेगी तब तुम सामर्थ्य पाओगे, सारे यहूदिया सामरिया पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही बनोगे बोलता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा का अलावा आप और हम मसीह जीवन क्षण भर का 1 मिनट मसीह जीवन भी पवित्र आत्मा का अलावा आप हम जी नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा ही है। वचन पृष्ठ कहती है, आप और मुझे यीशु प्रभु मुर्दों में से जी उठा और यीशु प्रभु जीवित जिंदा परमेश्वर का पुत्र है बोल के कहने वाला भी वही पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, यदि आप यही प्रेरितों काम 2:1-4 तक पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं पवित्र आत्मा शक्ति देता है। आइए हम लोग पढ़ें प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1-4 तक। यहां ऐसा बोलता है, सुनिएगा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम जानते हैं यहां पवित्र आत्मा शक्ति देता है विश्वासियों का जीवन में। एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। तो आप हम कह रहे हैं ना, पवित्र आत्मा शक्ति देने वाला आत्मा भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात आप और मुझे यह बातों को याद करना होगा, यदि पवित्र आत्मा शक्ति नहीं देता था तब तो आप और हम यह नहीं। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 पद यदि पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखता है? आप आइए मेरे साथ खोलिए गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 पद हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिएगा। यहां ऐसा बोलता, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जब आप देखेंगे आत्मा का फल प्रेम आपके जीवन में, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास यदि आपके पास है, नम्रता, संयम है, तो ये भी पवित्र आत्मा का फल के रूप में हम लोग जानते हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करता है पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, आप और हमें 9 दानों से, वरदानों से और आत्मिक वरदानों से भर देता है और हम लोग पवित्र जीवन जीने में हम लोग को मदद हो जाता। इसका मतलब पवित्र आत्मा मददगार भी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अलावा, हम आपको बता रहे हैं ना, पवित्र आत्मा का अलावा आप और हम, पवित्र आत्मा का अगुवाई का अलावा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अलावा, पवित्र आत्मा के बिना हम 1 मिनट भी मसीह जीवन जी नहीं सकते। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, मसीह जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए। मसीह जीवन जीना है सच्चाई में तो पवित्र आत्मा का लीडिंग के आगर में हम लोग को अगुवाई होना चाहिए। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 16 पद, 3 का 16 और 17 पद तो आप पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, आइए मेरे साथ खोलें। मत्ती 3 16 और 17 पद यहाँ क्या बोलता है सुनिए, हम पढ़ रहे हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उड़ते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पर मेरा गवाही देता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र के समान पवित्र आत्मा ने देह धारण नहीं किया, परंतु फिर भी वह एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, जिसमें ज्ञान, इच्छाएं और भावनाएं थी पवित्र आत्मा में। यदि आप प्रेरितों के काम यदि आप रोमियों की पुस्तक 8 अध्याय का 27वां पद पढ़ेंगे तो आप पाते हैं पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के रूप में। पवित्र आत्मा, रोमी का पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे, रोमी 8वां अध्याय और उसका 27वां पद यहां ऐसा लिखता है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा ज्ञान और इच्छाएं अपनाएगी और पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक भाग नहीं वरन स्वयं परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यदि प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4 पद आप पढ़ेंगे तो वो बात जानेंगे। परमेश्वर की आत्मा ही नहीं वरन प्रेरितों के काम में प्रश्न बताता कि परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा है, बल्कि बोलता प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो, नहीं तो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। 5 अध्याय प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4 पद यहाँ क्या बोलता है सुने। 3 और 4 पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में न थी?
तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा ही नहीं, पवित्र आत्मा एक स्वयं परमेश्वर है, एक व्यक्तित्व है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 19 से 20 तक पढ़ेंगे तो भी आप वही बात पाएंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33 से अनवर्ड पढ़ेंगे तो भी आप वही बात को पाएंगे। जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो अपनी पवित्र आत्मा का अभी का ये समय जो है ना, पवित्र आत्मा का समय, पवित्र आत्मा जब त्रिएक परमेश्वर के साथ लेकर चलते हैं ना आप और हम, तो और पवित्र आत्मा का अगुवाई को मानते हैं तो हमारा जीवन सेवकाई सभी में आशीष दिखाई देता है मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलने के लिए? क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपके लिए लालाए थे? पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए, आपको सहायक बनने के लिए, पवित्र आत्मा आपके साथ रहने के लिए इच्छाएं रख रही। क्या आप पवित्र आत्मा को अपना हृदय में जगह देंगे? क्योंकि जब आप और हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं तब तो पवित्र आत्मा परमेश्वर भी वैसा ही हमें लेना होगा जैसा हमने यीशु प्रभु को लिए। यही कारण आज मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मध्य एक है। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, पवित्र आत्मा सहायक है। उसका कार्य क्या क्या है बोलने से, पवित्र आत्मा सहायक करता, पवित्र आत्मा मदद करता, मददगार है। पवित्र आत्मा आप और मेरा बीच में प्रभु यीशु और आप और प्रभु यीशु और विश्वासी के मध्यस्थता का प्रार्थना करता, हर एक चीज करता। लेकिन पवित्र आत्मा कौन है बोलने से, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर मध्य एक है। परमेश्वर का आत्मा नहीं, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया मेरे प्रियो, यदि आज तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा के बारे में कोई डाउट थी, शंकाएं थी, तो आज उस शंकाएं दूर करना होगा। कई जगह में आप और हम जानते हैं जो दिन यीशु को ग्रहण किए पवित्र आत्मा आपसे हम लोग के ऊपर में आ गया बोलते हैं। लेकिन आपको आज मैं बोलूंगा मेरे प्रियो, जो दिन आपने अपने आप को पापी महसूस करते हुए यीशु प्रभु को ग्रहण किए ना, यीशु प्रभु आपके जीवन में आए, यीशु प्रभु का खून के द्वारा आपका पाप क्षमा हुआ, आपने उद्धार पाए, और भी आपके जीवन में मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं सहायक के रूप में पवित्र आत्मा भेजूंगा और वही तुम्हें सत्य क्या बातों को बताएंगे और क्या बोलना, कैसे करना, कहां क्या करना, सारा चीज वही पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा बोल के बोला है। इसका मतलब पवित्र परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मध्य एक है। शुरू में पुराने नियम में भी हम लोग पाते हैं, नए नियम में भी पाते हैं। पुराने नियम में भी बहुत लोगों के बीच में दाऊद का भी आप जानते हैं, दाऊद जब पवित्र आत्मा भर गया और वो नाचने लगा, बोलता उसका लंगूठा भी खुल गया और उसकी पत्नी हंसने लगी। हर एक चीज वहां हुआ है। साउल के जीवन में, साउल एक परमेश्वर के साथ डराने व्यक्ति होते हुए याजक नहीं था, वो पवित्र आत्मा भर के अन्य भाषाओं बोलने लगा। हम आने वाले दिन आपको पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में बताएंगे। कोई लोग बोलते हैं यदि तू अन्य भाषा नहीं बोलता तो पवित्र आत्मा तेरे पास नहीं है। मेरे प्रिय, यह हम नहीं कहेंगे। पवित्र आत्मा का दान और वरदान अलग अलग हो सकता है। यदि आप चंगाई कर नहीं सकते तो आपके ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं है, हम लोग कोई भी कह नहीं सकता। यदि आप प्रार्थना करते हैं और वहां आपका प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे नहीं होते तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, यह बोल नहीं सकते। आप अन्य भाषा बोल नहीं सकते हैं तब तो लोग नहीं कहेंगे कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये दान और वरदान अलग अलग है मेरे प्रियो। आपको मैं आने वाला दिन में ये बात बताऊंगा। प्रभु आप सबों को आज के छोटा सा मैसेज के द्वारा आशीष करे। आपको यह जानकारी मिला कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र त्रिएक परमेश्वर का परमेश्वर है और त्रिएक परमेश्वर मध्य एक व्यक्तित्व रखने वाला है। हालेलुया। प्रभु सबों को आशीष करे। महिमा को ले आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं आज के समय। प्रभु आज यूट्यूब के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा जो कुछ मैसेज को सुन रहे प्रभु, और कलीसिया में ऑफलाइन में भी जो कोई सुन रहे, हर एक के जीवन में तो अपना कार्य को पूरी कर प्रभु। आज सच में प्रभु पवित्र आत्मा का दान और वरदानों से हम लोग को भर दे। हम लोग प्रभु तुझे नहीं जानते थे लेकिन आज जानने का मनसाय रखते हैं। तू अनुग्रह कर, हम लोग का जीवन में कार्य को कर। हर एक सुनने वाला का जीवन है तू आशीष कर और पवित्र आत्मा का दान से भर दे ताकि उन लोगों को मसीह जीवन जीने के लिए तू मदद कर। सारा बातें धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे जानने के लिए और हम लोग को मदद कर। पवित्र आत्मा सारा बातें धन्यवाद, महिमा तेरी हो। यीशु
ख्रिस्ट का उच्च सामर्थ्य नाम से आमेन।